अजामिलोपाख्यान यानी अजामिल की कथा आप सुनने जा रहे हैं। राजा परीक्षित ने कहा कि अब मैं वह उपाय जानना चाहता हूँ जिसके अनुष्ठान से मनुष्यों को अनेक भयंकर यातनाओं से पूर्ण नरक में न जाना पड़े। आप कृपा करके इसका उपदेश कीजिए जिससे कि मनुष्य नरक जाने से बच जाए। ऐसा कोई उपाय बताइए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा, हे परीक्षित, मनुष्य मन, वाणी और शरीर से विभिन्न प्रकार के पाप कर्म करता रहता है। यदि वह उन पापों को इसी जन्म में प्रायश्चित करके उसका प्रायश्चित न करे तो आगे उसे नरक भोगना पड़ता है। और प्रायश्चित करके अगर इसी जन्म में वो पाप समाप्त कर ले अपना तो फिर वो नरक जाने से बच सकता है। इसलिए बड़ी सावधानी और सजगता के साथ रोग एवं मृत्यु के पहले ये मनुष्य शरीर जब बुढ़ापा आ जाता है तो बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है। बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है। तो यहाँ कहते हैं कि बुढ़ापा और रोग आने से पहले ही ऐसा प्रयत्न कर लो कि जो जीवन में पाप कर्म किया, धर्म किया, किसी के साथ छल किया, बेईमानी किया, चोरी किया, व्यभिचारी किया, उसका प्रायश्चित जो कुछ शास्त्रों में वर्णित है वो सब कर लो, अन्यथा आगे आपकी दुर्गति हो जाएगी। कहते हैं जैसे मर्म के चिकित्सक रोगों का कारण और उनकी गुरुता लघुता जानकर झटपट चिकित्सा कर डालता है, उसी तरह अपने भी छोटे बड़े जो कुछ भी पाप अधर्म बने हुए अपने हाथों से, अपने कर्मों से किसी को कष्ट दिए हो, किसी को पीड़ा दिए हो, या जो कुछ भी अधर्म कार्य हुआ हो उसका इसी जन्म में प्रायश्चित कर लेना चाहिए। तब जाके मनुष्य आगे के नरकों से बच सकता है। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मनुष्य राजदंड, समाजदंड आदि लौकिक और शाश्वत नरक गमन आदि पारलौकिक कष्टों से जानकर भी ये पाप उसका सबसे बड़ा शत्रु है। पाप वासनाओं में विवश होकर बार बार वैसे ही कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। ऐसी अवस्था में उसके पापों का जब कोई मनुष्य पाप कर्म करता है तो कहता है अब कभी नहीं करेंगे जीवन में, लेकिन फिर वो कर रहा होता है, फिर वो गलती कर देता है। कहते हैं मनुष्य कभी तो प्रायश्चित आदि के द्वारा पापों से छुटकारा पा लेता है और फिर कभी उन्हें करने के बाद हाथी सूंड से उठाकर धूल अपने ऊपर डाल लेती है। यानी हाथी का स्नान जैसे व्यर्थ है, ऐसे ही बार बार संकल्प किया कि अब मैं कोई पाप नहीं करूंगा और फिर पाप कर लेता है, तो उसका प्रायश्चित जो ऐसा ही हाथी के स्नान का समान व्यर्थ है। कहते हैं श्री सुखदेव जी ने कहा, वस्तुतः कर्म के द्वारा ही कर्म का निर्वीज नाश नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं अच्छा कर्म करता हूँ। अरे अच्छा कर्म के साथ भगवान का भजन भी करो, वो भी एक कर्म है। अच्छा माना कि बहुत अच्छा कर्म किया लेकिन भगवान का भजन नहीं किया तो कर्मों से आवागमन समाप्त नहीं होता। चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो। बुरा करोगे तो नरक की प्राप्ति होगी, अच्छा करोगे तो फिर इसी धराधाम पर आके जन्म लोगे अच्छा कर्म से, और बुरा कर्म से नरकों की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन भगवान के भजन रूपी कर्म से परम धाम की प्राप्ति हो जाएगी, सच्चिदानंद के धाम की प्राप्ति हो जाएगी। परम धाम के दर्शन को, परम धाम के दर्शन को, चलो परम धाम के दर्शन को, मिटाए मन की दर्पण को। जो दिव्य दृष्टि से दिखता है दिखाए आज इन अखियन को। चलो परम धाम के दर्शन को, 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 परम धाम के दर्शन को। चलो परम धाम के दर्शन को, मिटाए मन की दर्पण को। परम धाम के दर्शन को, मिटाए मन के दर्पण को। जो दिव्य दृष्टि से दिखता है दिखाए आज इन अखियन
के दर्शन को, परम धाम के दर्शन को, परम धाम के दर्शन को, परम धाम के दर्शन को। अनादि है पर ब्रह्म है, शाश्वत है सनातन है। अनादि है पर ब्रह्म है, शाश्वत है सनातन है। वे सच्चे मन के दोस्त हैं, श्री कृष्ण वही परमात्मन है। परम धाम के दर्शन को, 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 परम धाम के बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। जिस मनुष्य ने अपने भगवत गुणानुरागी मन मधुकर को भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद मकरंद रस का पान करने में लगा दिया, उन्होंने सारे प्रायश्चित कर लिए। माना कि अब तक अज्ञान रहा, गलती पर गलती किए, पाप कर्म किया, धर्म किए, लेकिन अब भगवत कथा सुन लिया। अब आज एक संकल्प लेना कि आज से मैं कोई पाप नहीं करूंगा, किसी जीव को नहीं सताऊंगा, कभी जीव हिंसा नहीं करूंगा, मन से, वचन से, शरीर से किसी प्राणी को पीड़ा नहीं दूंगा, कभी जीव हत्या करके उसका भक्षण नहीं करूंगा, किसी प्राणी को मन से भी कष्ट नहीं दूंगा। और आज भगवत कथा में संकल्प लेना है कि हे प्रभु, अब तक जो हुआ सो हुआ, अब से आपके चरणों की भक्ति करूंगा। ये प्रायश्चित, ये संकल्प करो। और ऐसे लोग जो आज ये संकल्प कर लेंगे कि अब मैं परमात्मा श्री कृष्ण की उपासना करूंगा, वे स्वप्न में भी यमराज और उनके पास भारी अमृतों को नहीं देखेंगे, जो आज से भी भगवान के शरण में चले जाएंगे, क्योंकि भगवान परम दयालु है। तो देखते हैं कि निष्कपट भाव से, निश्चल भाव से, शुद्ध भाव से आज मेरी शरण में आ गया है, अब पाप कर्म में प्रवृत्त नहीं होना चाहता है, तो भगवान आपको पाप कर्म से बचाते हैं। और कहीं भी आप भटकते हो तो वहां से बचा लेते हैं, भगवान भटकने भी नहीं देंगे, क्योंकि अब हम उनकी शरण में चले गए हैं। कहते हैं तो जो भगवान श्री कृष्ण के शरण में चला जाता, उसे कभी यमदूत या नरक तो फिर स्वप्न में भी नहीं दिखाई देते। परीक्षित इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास करते हैं, वो है कन्या कुब्ज नगर कनौज में घटी हुई घटना, अजामिल की कथा सुनो। कन्या कुब्ज नगर कनौज में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण बड़ी ही सदाचारी था, गुणवान था, विद्वान था और भगवान का परम भक्त भी था। माता पिता की बड़ी श्रद्धा से सेवा करता था। उसकी पत्नी भी बड़ी कुशल थी, बच्चे भी बस सब अच्छे थे। इस तरह गृहस्थी का भार उठाए अपने माता पिता, पत्नी, बच्चों सबका भरण पोषण करता था। एक दिन की बात है, वो जंगल में लकड़ियां लाने गया था। जंगल से लकड़ी लाने गया था। जब लकड़ी लेके वो लौट रहा था, उसी समय रास्ते में एक उल्टा नारी को देखा, एक वेश्या को देखा, उल्टा नारी को। वह उल्टा नारी किसी पर पुरुष के साथ जंगल में रमन कर रही थी। अब जब अजामिल की दृष्टि पड़ी उस उल्टा नारी पर, उसे बड़ी दुख हुआ, तो प्रभु ने आज मुझे क्या दिखा दिए आप। अब वो अपने आप को बड़ी कोसा की, धिक्कार है मुझे कि आज मैंने ये गलत कार्य देख लिया। फिर अजामिल अपने रास्ते चलने लगा, थोड़ी दूर आगे गया। अब देखिए उसका मन उस पर कैसे विजय प्राप्त करता है। अब अजामिल का मन अजामिल पर विजय प्राप्त करने की होड़ लगाया। अब अजामिल से रहा नहीं गया, फिर वो पलट के देखा उस उल्टा की ओर। फिर देखता है कि वो परम उससे रमन कर रही अभी भी। अब अजामिल अपने मन को बार बार समझाया, लेकिन इसके बाद भी उसका मन नहीं समझ पाया। अब वह अजामिल घर में जाकर उस उल्टा के पास वो भी चला गया।
घर पे माता पिता पत्नी बच्चे सब प्रतीक्षा में हैं। बच्चे पूछ रहे हैं माता से कि पिताजी कहाँ चले गए, कब आएंगे। लेकिन पिताजी तो घर लौटे नहीं, अब तो उल्टा के चक्कर में फंस गए। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा लोग प्रदेश कमाने जाते हैं अपने बाल बच्चे परिवार को छोड़कर, और वहां जाकर एक और परिवार बसा लेते हैं। यही हाल हुआ अजामिल का। अब अजामिल ने परिवार क्या बताया कि उल्टा नारी के ही चक्कर में फंस गया, वेश्या के चक्कर में। अब उस वेश्या के साथ उसने विवाह संबंध इत्यादि सब कर लिया। अब उससे उस वेश्या से उसने 10 पुत्र उत्पन्न किए। उस उल्टा नारी से उसने 10 पुत्रों को जन्म दिया। अब उनमें सबसे छोटे का नाम रखा था उसने नारायण। अब इस तरह उस उल्टा के साथ समय व्यतीत करते हुए उसकी उम्र का 88 वर्ष निकल गया। जब 88 वर्ष का समय निकल गया तो एक दिन की बात है कि वसुत अवस्था में अजामिल बुढ़ापे को प्राप्त अपने खाट पर लेटा हुआ था। उसी समय यमदूत आ गए उसे ले जाने के लिए। उसी समय यमदूत जब आ गए उसे लेने के लिए और यमदूत उसे यातना देह में डालने लगे। इस शरीर ये 5 तत्वों का शरीर है और यातना शरीर कष्ट भोगाने के लिए नरक में लेके जाया जाता है जब, तो 17 तत्वों का होता है। अब उसके सूक्ष्म शरीर को इसे स्थूल शरीर से जब यमदूत पास डालकर खींचने लगे तो वो समझ गया कि यही यमदूत है, मुझे ले जाने के लिए आए हैं और मुझे अब इस शरीर से अलग करने की चेष्टा कर रहे हैं। वही पास में खेल रहा था उसका पुत्र नारायण। अब उसने जोर से पुकारा अपने पुत्र को, बेटा नारायण, बेटा नारायण, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। जोर जोर से चिल्लाया। भगवान के पार्षदों ने देखा कि अरे ये अजामिल तो हमारे स्वामी का नाम पुकार रहा है। भगवान के पार्षदों ने देखा कि ये तो हमारे स्वामी नारायण का नाम पुकार रहा है। अब भगवान के पार्षद थोड़ा तनिक भी देर न किए, झटपट उसके पास चले आए। अजामिल ये सब देख रहा है कि यमदूत भी आए हैं और ये चतुर्भुज रूपधारी भगवान के पार्षद भी आए हैं। अब भगवान के पार्षदों ने कहा यमदूतों से कि अरे भाई तुम लोग इस अजामिल को कहाँ लेके जा रहे हो, क्यों लेके जा रहे हो। यमदूतों ने कहा कि हे देवताओं, आप लोग जानते नहीं ये पापी है, नीच है, कुकर्मी है। जो मनुष्य अपने माता पिता का त्याग कर देता है, जो मनुष्य अपने माता पिता का भरण पोषण नहीं करता, जो मनुष्य अपने माता पिता गुरु का सेवा सत्कार नहीं करता, उनका भरण पोषण नहीं करता, उनका दुख अपना दुख नहीं समझता, उनके बुढ़ापे का सहारा नहीं बनता, तो ऐसे पापी मनुष्य को नरक न ले जाए तो कहाँ ले जाए। लेकिन कुछ लड़के लड़कियां ऐसे भी है बेटे बहू जिनको माता पिता बोझ लगने लगते हैं बुढ़ापे में। ऐसे भी लोगों की कमी नहीं है। ऐसे लोगों को मैं यही कहूंगा कि आपकी गति भी अजामिल की हो सकती है, ध्यान रखना। क्योंकि जो माता पिता गुरु इसका त्याग कर देते हैं उसे कहीं शरण नहीं मिलता, ईश्वर के दरबार में भी नहीं। उसे यमदूत मिलते हैं और वह नरक को प्राप्त होता है। अब यमदूत कह रहे हैं कि हे देवताओं, इसने तो अपने माता पिता और ब्राह्मण कुल इत्यादि सबका तिरस्कार किया। इसका जन्म उत्तम कुल में ब्राह्मण कुल में हुआ, लेकिन इसने वेश्या के जाल में फंसकर और उल्टा के साथ रमण किया। उससे इसने बच्चे पैदा किए, उसके हाथ का छुआ हुआ अन्न खाया और यह उसके साथ संगत में रहकर ये भी पापी बन गया। और इस तरह से इसने अपने बच्चों का भी परित्याग कर दिया, घर गृहस्थी का त्याग कर दिया, जो भगवत प्रेरणा से इसे मिली थी सबका त्याग करके उल्टा के साथ सहवास किया। अतः ये नरक नहीं जाएगा तो और कहाँ जाएगा। तब भगवान के पार्षदों ने कहा कि हाँ बात तो ठीक है, ऐसे पापी मनुष्यों को तो नरक जाना ही चाहिए, लेकिन इसने एक अच्छा काम किया है। कौन सा अच्छा काम किया है कि इसने मरते समय हमारे स्वामी नारायण को पुकारा है। तो जो अंतकाल में भी भगवान को पुकार लेता है, भगवान उसकी रक्षा के लिए चले आते हैं। और जो अंतकाल में भी भगवान श्री कृष्ण का, नारायण का, राम का या जो भी भगवत नाम श्रवण कर लेता है, कानों में सुन लेता है, उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो सर्वहस्तम नमामि हरिं पर। जो भगवान करता है या श्रवण करता है उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं। भस्मे भवन कुशब्दस्तो महापातक कोटय, उसके सारे पाप जल के भस्म हो जाते हैं। पाप तो क्या, महापाप भी सब जल के भस्म हो जाते हैं। अब भगवान के सेवकों ने कहा, पार्षदों ने कि कहते हैं
जिसने भगवान का आश्रय ले लिया उसने समस्त सत्कर्म कर लिया, समझ लो। कहते हैं इसलिए आप लोग इसे छोड़ दो, ये आप लोगों के साथ नहीं जाएगा। यमदूत कहते हैं क्यों? भगवान के सेवक कहते हैं कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाची प्रवर्तते भस्मीभवनं सद्यस्तु महापातक कोटय सर्वेषामपि यज्ञानां लक्षणानि व्रतानि च तीर्थस्नानानि सर्वाणि तपामस्यनाशने च वेदपाठसहस्राणि प्रवक्षन्यं भुवः सतम् कलम नाहं षोडशी। अर्थ है कि जिसकी जिह्वा पर कृष्ण 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 यह मंगल में नाम नृत्य करता है, उसकी कोटि कोटि महा किसी ने सारा वेद पाठ कर लिया, पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर लिया, सारे तीर्थों में भ्रमण कर लिया, सारे तीर्थों में स्नान कर लिया, लेकिन कृष्ण नाम का भजन नहीं किया तो कोई लाभ विशेष नहीं हुआ। क्योंकि इन सब कर्मों के करने के बाद भी परमात्मा श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन जो श्री कृष्ण को भजता है, तो श्री कृष्ण नाम की महिमा का गुणगान करता है, जो श्री कृष्ण नाम की दीक्षा लेता है, जो अंधकार में भी श्री कृष्ण को पुकार लेता है, तो श्री कृष्ण उसको अपने धाम में ले जाते हैं। अतः यमदूतो इस अजामिल ने अंतकाल में हमारे स्वामी का नाम पुकारा है, इसलिए ये अब नरक जाने योग्य नहीं है, ये तो भगवत धाम जाएगा। कहते हैं अब अजामिल को भगवान के सेवकों ने यमदूतों से छुड़ा लिया। अब यमदूत खाली हाथ लौट गए, यमराज के पास गए। यमराज ने कहा कि क्यों भाई तुम लोगों ने अजामिल को क्यों नहीं लाया, वो कहाँ रह गया? इस पर भगवान के साथ, भगवान के भक्तों के साथ जो भी वृतांत हुआ था वो सब कह सुनाया यमदूतों ने। और यमदूत अंत में बोले कि हे यमराज, हे हमारे स्वामी, हम लोग तो यही जानते हैं कि सृष्टि का नियंता एक आप ही हैं, क्या आपसे भी बड़ा कोई मालिक है? तब यमराज ने कहा कि हाँ, हमारे स्वामी भी सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण हैं, वो एक रूप से वैकुंठ धाम में विराजते हैं और इस लोक के तमाम पुण्यात्माओं को और अपने भक्तों को जो अंत में भगवान नाम का उच्चारण कर लेता है वो उन्हीं के धाम को जाता है। और श्रेष्ठ भक्त हो तो अगले धाम गोलोक धाम को जाता है, उससे भी परे जिसने जीवन भर कृष्ण नाम का जप किया हो वो सीधे उसी गोलोक धाम से भी आगे परम धाम को चला जाता है। अतः तुम लोग सबके पास जाना, लेकिन भगवान के भक्तों के पास मत जाना, क्योंकि मैं सबको दंड देने की समर्थ रखता हूँ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को मैं दंड नहीं दे सकता। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब ये सारा करतूत अजामिल ने देखा था अपनी आंखों से, यमदूत और भगवान के पार्षदों का संवाद, तो सब लड़ाई झगड़े सब देखा था। अब जैसे ही यमदूत गए भगवान के पार्षद में का ध्यान हो गए। अब अजामिल ने सोचा कि नहीं, ये मैं सपना देख रहा था कि हकीकत था, लेकिन अजामिल ने देखा कि नहीं नहीं ये सपना नहीं था, ये हकीकत था। मैंने सारी बातें अपने कानों से सुनी है, पुरुषों की और यमदूतों की। मुझे यमदूत लेने आए थे, लेकिन अभी भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मैंने अपने पुत्र का नाम रखा नारायण, आज उसी नाम ने मुझे बचा लिया। जरूर मेरे कोई पहले के पुण्य कर्म है जिसके फलस्वरूप आज मैं बच गया नरक जाने से। अब अजामिल उसके पास आए और कहे कि अजामिल तुम चलो, बैकुंठनाथ ने तुम्हें बुलाया है। अब अजामिल ने उस विमान की प्रदक्षिणा की और श्रेष्ठ देवताओं की पूजा की और उसके बाद वो विमान में चढ़ गया और इस पंच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बिहारी लाल की। तो ये है भगवान के नाम की महिमा। इसलिए हमेशा सोवत जागत ध्यान तुम्हारो, कृष्ण पिया तुम्हें कहाँ पुकारो। सोते जगते उठते बैठते चलते घूमते नहाते धोते कृष्ण 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 कृष्ण, हमेशा श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करो, क्योंकि एक बार जो प्रेम से कृष्ण कहता है उसके करोड़ों करोड़ों पाप की राशियां भस्म हो जाती है। और जो दिन रात सोते जगते, शिव पुराण में कहा गया है, जो सोते जगते उठते बैठते चलते फिरते कृष्ण नाम का कीर्तन करता है
और अंत तो गत्वा भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए भगवान नाम का एक छोटा सा भजन, उसके बाद कथा को आगे बढ़ाएंगे। पादरी बन गए, लेकिन जिह्वा पर कृष्ण नाम नहीं आया तो उस पादरी बनने से क्या फायदा, क्योंकि भगवान नहीं मिलेंगे। कोट करो नर मेधा अश्वमेध अनंत, कोट करो नर मेधा अश्वमेध अनंत, अनेक धर्म धराधि से तीरथ बात बसंत, आले ताले सिद्ध करो साधना ब्रह्म वेद बदंग कहंग। व्रत करो विधि विधिनाथ सतिधाओ सिलवंत, व्रत करो विधि विधिनाम सतिधाओ सिलवंत, वेश धरो सब संतना ज्ञानी ज्ञान एक में श्री कृष्ण कहंगा, श्री कृष्ण कहंगा। धन धन एक नुवंत पर न आवे एक में श्री कृष्ण कहंगा, श्री कृष्ण कहंगा, श्री कृष्ण कहंगा, श्री कृष्ण कहंगा, श्री कृष्ण कहंगा। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। देखो करोड़ों नरमेध यज्ञ कर लो, अनंत अश्वमेध यज्ञ कर लो, और देखिएगा कुंभ के मेले में बहुत से तपस्वी ऐसे होते हैं जो ठंडे जल में भी खड़े होकर एक पैर से तपस्या करते हैं। बहुत तपस्वी ऐसे मिलेंगे कि गर्मी के दिनों में भी चारों ओर अपनी आग जला लेते हैं और उसके बीच में बैठकर तपस्या करते हैं और लटक जाते हैं रस्सियों के द्वारा और भगवान नाम का जप करते हैं, तपस्या करते हैं। लेकिन इन सबसे अच्छा है कृष्ण नाम जप लो, क्योंकि ये सारे कर्म परम धाम या आत्मा के स्वामी या आत्मा को उद्धार करने में सक्षम नहीं है। चाहे कितना हो व्रत तीरथ जप तप उपवास कर लो या कृष्ण को अपने जीवन का
आदर्श नहीं बनाया, कृष्ण को अपने आत्मा का स्वामी नहीं बनाया, तो जीवन धिक्कार ही धिक्कार है। तो आइए अब सुने ऐसे ही भगवान नाम की महिमा समझ करो, भक्त प्रहलाद जी की कथा। अब लेकिन आज भी ये 5 वर्ष के ही हैं कौन? तो हम सब के पूर्वज ब्रह्मा जी के बाद यही है, लेकिन इनकी उम्र कितनी है आज भी? तो 5 वर्ष है। इसका कारण क्या है? क्योंकि इनके जीवा पर सदा श्री कृष्ण राम नृत्य करता है, इसलिए इनको काल नहीं सताता, इनके ऊपर काल अपना प्रभाव नहीं दिखाता। अब ये चारों वैकुंठ नाथ के दर्शन को चले वैकुंठ में। अब जब वहां पहुंचे तो वैकुंठ नाथ के दर्शन से पहले ही मुख्य दरवाजे पर जो 2 द्वार पाए थे, जय और विजय, इन लोगों ने अलग से प्रणाम कीजिए कभी भी दृष्टि सम हो वैकुंठ नाथ के समान, लेकिन तुम लोगों में भेद बुद्धि जान पड़ती है, इसलिए तुमने हम जैसे भक्तों को जो भगवान के परम प्रेमी है दर्शन में विघ्न डाल दिया। अतः तुम्हारी बुद्धि आसुरी प्रवृत्ति से ग्रसित है, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम 3 जन्मों के लिए असुर योनि में जन्म लो। की लीला है, अन्यथा हम लोगों को तो क्रोध आता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग तो अपनी आत्मा में रमन करने वाले हैं। सो हे वैकुंठनाथ, अगर हम लोगों से कुछ अनुचित हुआ हो तो क्षमा कीजिए। वैकुंठनाथ ने कहा कि हे कुमारों, ये सब हमारे ही प्रेरणा से हुआ है, लेकिन आप लोग इस दिन को क्षमा भी कीजिए, ये भी बता दीजिए कि लौट के कब आएंगे वापस मेरे धाम। तब ऋषियों ने आशीर्वाद दिया कि हे प्रभु, 3 बार ये धरती पर जन्म लेंगे आसुरी योनियों में, और 3 बार आप ही इनका उद्धार करेंगे, और अंत के जन्म में कृष्णावतार होगा, उस समय शिशुपाल दंतवक्र के रूप में जन्म लेंगे। पहले उनकी एक पत्नी दीति कश्यप मुनि के पास गई और लगी कहने कि हे मुनि, मेरी सौतों को तो बहुत से पुत्र हो गए हैं, मुझे एक भी पुत्र पुत्रेंगे, लेकिन जिसको काम पिशाच ने रौंद डाला हो उसको कुछ नहीं दिखता है, उसको सुबह शाम दिन रात या लाज हया कुछ नहीं दिखता है, उसको तो बस अपनी इच्छा पूर्ण करनी है। अब कश्यप मुनि ने उसी समय संध्या के समय दीति के साथ रमन किया और उसने गर्भ धारण किया। अब जब रमन कर लिया उसके बाद कश्यप मुनि नदी के जल में पुनः स्नान करके शरीर को पवित्र किए, और जब ऊपर आते हैं स्नान करके नदी से, तब दीति को होश आता है 2 ध्रुव पुत्र होंगे, और जैसे धरती में उत्पात मच जाएगा, धरती में उत्पात मच जाएगा, क्योंकि ये दोनों असुर होंगे और इतने भयानक असुर होंगे कि जब दौड़ेंगे तो पृथ्वी डगमगाने लगेगी, और ये जब अट्टहास करेंगे तो स्त्रियों के गर्भ गिर जाएंगे। ऐसे असुर होंगे जो प्रजा को पीड़ित करेंगे, धरती को कष्ट पहुंचाएगा, सब और धूल की वर्षा होने लगी, आकाश में नदी राक्षसियां नाचने लगी, और धूल मिट्टी पत्थरों की वर्षा होने लगी। इस पर हुआ यूं कि अब हुआ यूं, ऐसे करते करते दीदी ने उस गर्भ को 100 वर्षों तक अपनी पेट में रखा, 100 वर्षों तक बच्चों को पैदा ही नहीं किया। ये कैसे संभव है? ये कौन सा विज्ञान है? ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? तो ये अपना भारत जो है प्राचीन समय में विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी डेवलप था। आप लोग सुने ना, गणेश जी का सिर कट गया था और हाथी का सिर जोड़ दिया गया, सुने कि नहीं सुने? कदा टीवी पर देखे तो आखिर एक व्यक्ति का सिर कट जाता है और उस जगह पर हाथी का सिर कैसे जोड़ा गया? कभी आपने सोचा? तो हमारे भारत में प्राचीन काल में ऋषि लोग स्टेम सेल की विद्या जानते थे। जब बच्चा माँ की पेट से पैदा होता है तो माँ और बच्चे को जोड़ के कौन रखता है? एक नाल, जिसको कटवाया जाता है।
नाव कटाया जाएगा, वही स्टेम सेल है। अब उस स्टेम सेल में क्या चमत्कार है? कोशिका किसे कहते हैं? जो विज्ञान में पढ़े आप लोग, कोशिका, बॉडी सेल। कोशिका क्या है? शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक। अब हम बात कर रहे हैं स्टेम सेल की। तो हमारा शरीर कैसे बना है? कोशिकाओं से। हमारे शरीर का निर्माण कोशिकाओं से होता है। ये कोशिका कहां से आई? इतना अरबों खरबों। तो जो मां के और बच्चे के बीच में जो नाल होता है, उस नाल में जो कोशिकाएं होती हैं, उसी कोशिका के द्वारा सब अंगों के लिए पहले कोशिका का निर्माण होता है, और फिर वो सब अंगों के कोशिकाएं उत्तक का निर्माण करती हैं। फिर उत्तकों के द्वारा हमारे सभी अंगों का निर्माण होता है। देखिए, जो विज्ञान को समझने का प्रयास कीजिए। अब स्टेम सेल, उस स्टेम सेल को हम लोग काट के फेंक देते हैं, लेकिन प्राचीन काल में हमारे ऋषि लोग उस नाल को फेंकते नहीं थे। उस नाल को फेंकते नहीं थे, उसको रखते थे। अब उसको रख के क्या करते थे कि किसी बीमारी वो ठीक हो जाएगा। कोई भी बीमारी 15 से 20 दिनों में पूरा ठीक हो जाएगा। किडनी दोनों फेल हो, जैसे उस नाल को जोड़ा जाएगा, आपका किडनी एकदम नया हो जाएगा। अगर आप 100 साल के हो गए हैं, जैसे उस नाल को जोड़ा जाएगा तो फिर से 25 साल के हो जाएंगे। ये आपको आश्चर्य लगता होगा कि बाबा क्या फेंक रहे हैं। ये फेंक नहीं रहा हूं। अब आ जाइए, आज काटा भी गया था इसमें। क्या है उसमें? तो जो बच्चे की नाल में पाया जाता है स्टेम सेल, वही स्टेम सेल वहां के सेब के है, फल में है, वहां के लाल अंगूर में भी है, स्विट्जरलैंड के। अब स्विट्जरलैंड के जंगल में जो आदिवासी हैं, आज भी उस सेब को खाने से वो 150-200 वर्ष जीते हैं, और 100 वर्ष तो जवान रहते हैं। आज भी 100 वर्ष के वो जवान रहते हैं। अब वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया तो पता चला कि ये सब चमत्कार इस सेब का है। अब अपने आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय उन्होंने उस स्टेम सेल विद्या को अपने भारत में रिसर्च सेंटर डालने के लिए वर्तमान उस समय के प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी से कहे कि हम लोगों को भी कोई स्टेम सेल का रिसर्च सेंटर अपने देश में डालना चाहिए। तो उस कहे कि नहीं, ये हम लोग अभी नहीं कर सकते। तब मोदी जी मुख्यमंत्री रहते हुए अपने गुजरात के सूरत में अरबों खरबों रुपया की लागत से स्टेम सेल का रिसर्च सेंटर डाला। जब मुख्यमंत्री थे तब। अभी उस पर रिसर्च चल रहा है कि अब ये सब वीडियो देखना हो तो यूट्यूब पर का बैंक, जिसका नाम दिया गया है क्रेयो बैंक, उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं की पत्नी ऐश्वर्या राय, और उसकी जो बच्ची हुई आराध्या, उसका स्टेम सेल यानी उसके नाल को सबसे पहले रखा गया उसमें। अब उसमें रखने का भाड़ा लगता है, किराया लगता है, क्योंकि वैज्ञानिक लोग उसको रखते हैं। अब जिसका भी नाल जो चाहे वो रखवा सकता है उस बैंक में। वो गुड़गांव गंभीर संकट आएगा, गंभीर कोई बीमारी होगी, जैसे उस नाल को नाभि से प्रतिरोपित कर दिया जाएगा, आपकी वो बीमारी ठीक हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। और 100 वर्ष के भी हुए रहेंगे तो फिर से जवानी लौट आएगी, 25 साल के हो जाएंगे। ऐसा उसमें चमत्कार है। इसका कारण क्या है? उस तो फिर से जोड़ दिए। शुक्राचार्य जी संजीवनी विद्या जानते थे। ये संजीवनी विद्या क्या है? ये सब स्टेम सेल के अंतर्गत आता है। उस समय स्टेम सेल की विद्या अपने भारत में ऋषियों के पास थी। समयानुसार ज्ञान का लोप होता है, फिर आता है, ज्ञान का लोप होता है, फिर ज्ञान प्रकट होता है। अब आइए अपने वास्तविक वस्तु पर चले, यानी भागवत कथा में। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब ये सब बातें विद्वान बनने के लिए रोज एक किताब पढ़ो। विद्वान बनने के लिए रोज एक नई किताब पढ़ो और किसी तत्वज्ञानी गुरु के मार्गदर्शन में रहो, जो उसका भेद बता दे, जो सारे रहस्य को समझा दे। देखो आप, आकाश में धूल की वर्षा होने लगी, पत्थर की वर्षा होने लगी, पृथ्वी पर हाहाकार मच गया, स्वर्ग आदि लोकों में भी अंधकार छा गया।
तब देवता लोग भगवान ब्रह्मा जी की शरण में गए। सबने कहा कि हे प्रभु, एक ऐसी विपदा आई है, कैसा संकट आया है। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि इस समय दीति के गर्भ में जो असुरी शक्तियां पड़ रही हैं, उन्हीं के तेज से दिशाओं में अंधकार छा गया है, सूर्य का प्रकाश में फीका पड़ गया है। अब भगवान भगवत प्रेरणा से दीति ने उन दोनों पुत्रों को जन्म दिया। वो जन्म लेते ही इतना विशाल काय शरीर वाले बन गए झटपट क्षण मात्र में कि उनके सिर के मुकुट जो है बादलों से टकराते थे। जब वे दौड़ते थे तो पृथ्वी डगमग करने लगती थी। जब चिल्लाते थे तो बादल ऐसा लगा कि फट गया, इस तरह से हाहाकार मच जाता था। दोनों भाइयों ने और उस समय स्वर्ग आदि के देवता सब भाग खड़े हुए उनके भय से, और सब पर इनका पृथ्वी पर, भूलोक पर, स्वर्गलोक पर सब जगह अधिकार हो गया, पाताल पर सब जगह अधिकार हो गया। अब इधर हिरण्याक्ष क्या किया कि पृथ्वी आदि लोग जलने लगे, लेकिन जब वो तपस्या करने चला गया तो इंद्र ने, देवताओं के राजा इंद्र ने गलत काम किया। वो काम क्या किया? हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु, जो नाग कन्या थी, भगवान विष्णु की भक्त थी, वो गर्भवती थी, पेट से थी। उस समय उसका हरण कर लिया, इसलिए इसके पेट में हमारा शत्रु पड़ रहा है, इसको भी मारेंगे। हरण कर लिया तो कभी भी किसी पर नारी का हरण नहीं करना चाहिए। नारी को कुछ दृष्टि भाव से नहीं देखना चाहिए। अब इंद्र जब ये कुकर्म किया तो नारद जी ने देखा कि ये तो गलत काम है, ये गलत आया। कह रहे मूर्ख, तू किसे लिए जा रहा है? विष्णु की भक्त है, भले हिरण्यकशिपु से इसका विवाह हुआ तो क्या हुआ, और इसके गर्भ में तुम्हारा शत्रु नहीं तुम्हारा मित्र पड़ रहा है, तो भगवान का परम भक्त होगा। उन्होंने कहा ऐसा क्या? हाँ, रोज भगवत की कथा सुनाए, भगवान की कथा सुनाए। इससे गर्भ में जब भी कोई माता गर्भवती हो, गर्भ धारण करे, तो गर्भ में बालक को रोज भगवत कथा सुनाना चाहिए और ज्ञान विज्ञान की किताबें उसे सुनाना चाहिए। इससे कब 6 महीना जब व्यतीत होने लगे, तब 6 महीना से लेकर 9 महीने के बीच में बालक सब सुनता है। अब उस समय जो कुछ भी सुनता है उसका प्रभाव उसके जीवन भर रहता है। इसीलिए कभी भी गर्भवती स्त्री को गाली गलौज, लड़ाई झगड़े, तीखे खट्टे कड़वे, रूखे बासी ये सब नहीं खाना चाहिए। मांस मछली अंडा गंदा पदार्थ स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, प्रभाव का हो जाएगा। और इसके बाद समयानुसार कयाधु को बालक हुआ। नारद जी ने उसका नामकरण इत्यादि सब कुछ किया, भक्त प्रहलाद उनका नाम पड़ा। अब देखा कि ब्रह्मा जी सामने आकाश में स्थित है, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे जैसा तप तो किसी ने नहीं किया था, तुमने जो तप करके मुझे प्रसन्न किया, मैं तुम्हें अति प्रसन्न हूँ, तुम जो इच्छा करे वर मांगो। अब उसने वरदान में 1-2 वरदान नहीं मांगा, वरदान का कारखाना ही मांग लिया। तो कहता है कि मुझे ऐसा वर दीजिए, न देवताओं से हो, न असुरों से हो, न मनुष्यों से हो, न किसी जीव जंतु से हो, न मैं दिन में मरूं न रात में, न भीतर न बाहर, न आकाश में, न पाताल में, न जल में, न थल में। एकदम वरदान का दुकान मांग लिया। अपने जाने समझे में कुछ हमने सिर नहीं उठा रहे थे, कहा तब इंद्र किससे कहता है न मैं चाहूँ तो तुम्हारी हत्या कर सकता हूँ अभी, लेकिन मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नीच नहीं हूँ। कि तुम जैसे लोग पराई स्त्रियों का हरण करते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आई कि मेरी गर्भवती स्त्री का तुमने हरण किया? तो कुशल हुआ कि नारद जी हमारी पत्नी को ले जाकर सब समान उसको अपने पुत्री के समान। अब उसके बाद स्वर्ग आदि पर सब जगह शासन कर लिया फिर से हिरण्यकशिपु ने वरदान के प्रभाव से, और सारे देवताओं को मार मार के सब भगा दिया असुर। अब सारे देवता भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा तुम लोग अभी स्थिर होकर कहीं कहीं रहो, समय आएगा तो मैं हिरण्य थे भागवत सुन के। इसके अलावा ज्ञान विज्ञान की बहुत सी बातें नारद जी ने सिखा रखी थी भक्त प्रहलाद को। अब जब हिरण्यकशिपु आता है तो देखता है कि नारद जी के संरक्षण में हमारा पुत्र बहुत अच्छा से संस्कारवान हुआ है, उस
खुशी खुशी से नारद जी की प्रशंसा करते हुए अपने पत्नी और बेटों को अपने महल ले गया। और उसके बाद समयानुसार भक्त प्रहलाद को निन्य बालकों के जैसे ही शुक्राचार्य के गुरुकुल में नाम लिखवा दिया पढ़ने के लिए। अब यहाँ पर शुक्राचार्य के 2 लड़के थे, संत और अमर जी। हम देखते हैं कि आप हमारे सहपाठी हैं, हमारे साथ ही खेले कूदे बड़े हुए, लेकिन फिर आपको ये सब विद्याएं कहाँ? कर लो हरि जिसे प्यार की अमृत भर प्यार की अमृत बरसेगा। कर लो हरि जिस प्यार की अमृत बरसेगा। दया धर्म से प्रीति कर लाइन तो पढ़ले बा लाइन नहीं क्या आओ बोल लाइन होता पोल पर जरूरत लाइन और लाइन बा दोस्तार कर देता का लाइन लाइन पर जरूर है ना चले दीजिए साहब बीच में आइए का हां कहने का कसाबा जाता चले इधर गुरुकुल में भजन की धूम बजी थी, तब तक शुक्राचार्य के गुरु प्रभु उसी समय आ गए। संत नाम तैयार किया। उसके बाद संत अमर से पूछा, पुत्र क्या हमारे बालक की शिक्षा उचित हो रही है और गुरुकुल के सभी बच्चे अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? तब गुरुपुत्रों ने कहा कि हे महाराज, बड़ी अनर्थ वाली बात है। आपके राज्य में आपकी पूजा होती है, लेकिन आप ही का बालक पकड़ लिया है। जब ये सुना हिरण्यकश्यपु, तब अपने बालक से पूछा कि क्या ये गुरुपुत्र सही कह रहे हैं? क्या तुमने मेरे शत्रु का नाम लिया, विष्णु का नाम लिया, कृष्ण का नाम लिया? भक्त प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, संसार के लोग पिसे हुए को पीस रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं, खाए हुए वस्तुओं को ही खा रहे हैं, भोगे हुए वस्तुओं को ही बार बार भोग रहे हैं। इसी में सारा संसार फंसा हुआ है। आज संसार में जो कुछ भी उत्पन्न हुआ अविनाशी परमात्मा से, वो सारा का सारा नस्वान है। जिस अविनाशी ब्रह्म ने इस जगत की रचना की, वही चला रहा है और वही एक दिन नष्ट कर देगा। अब उस अविनाशी ब्रह्म को छोड़कर जो उसके बनाए हुए किसी भी वस्तु से प्रेम करता है, वो धोखा खाता है। क्योंकि ईश्वर के द्वारा जो कुछ भी बनाया गया इस जगत में, वो सब नस्वान है। एक वो परमात्मा सत्य है। और अविनाशी हमारी नजरों के सामने से
तो हमारे सामने हमारे शत्रु की बड़ाई करता है। और गुरुपुत्रों का आदेश दिया कि ले जाओ इसे अच्छी शिक्षा दो। हम लोगों के रीति रिवाज परंपरा के अनुसार जरूर कोई गुरुकुल में गुप्त रूप से रहता है भगवान विष्णु का सेवक, वहीं हमारे बालक को बिगाड़ रहा है, इसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर रहा है। गुरुपुत्र प्रहलाद को फिर ले गए, फिर कुछ दिन पढ़ाए लिखाए और फिर कुछ दिन बाद वापस लेकर आए। फिर वही प्रक्रिया हुई। अब की बार जब भगवान का नाम सुना हिरण्यकश्यपु, कहता है कि तुझे सब ज्ञान कौन बताता है, बताओ तो सही जगह, तू कहां से सीखा? तब भक्त प्रहलाद कहते हैं कि पिताजी, भगवान जिसको अपने स्वरूप का दान देना चाहते हैं वो कहीं भी कभी भी दे देंगे, क्योंकि ये सारा जगत भगवान से ही व्याप्त है। जिस तरह एक मकड़ी अपने मुंह से जाला उगलती है, उसमें क्रीड़ा करती है और क्रीड़ा करके हो गया कि फिर वो जाला सिमट भी लेती है, उसी तरह विनाशी परमात्मा अपने क्रीड़ा के साधन रूप ये सृष्टि को बनाते हैं। भगवान के बनाए सारे जगत से प्रेम करते हुए भगवान से प्रेम करना चाहिए। अब हिरण्यकश्यप के क्रोध का ठिकाना न रहा, उसने असुरों को आदेश दिया, जब असुरो इधर आओ और इस बालक को मेरी दृष्टि से दूर ले जाओ और जाकर जिस विधि से इसकी मृत्यु हो उसको मार डालो, क्योंकि एक दाना भी अगर सर में लगता है तो वहां रखे हुए सभी अनाजों में वो संक्रमण फैल जाता है और सबको करा देता है। वैसे ही एक बालक हमारे समस्त असुर कुल के लिए घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि ये विष्णु का हितैषी है। अब असुर सब लेकर चले थे, तीर से उनका वध करने का प्रयास किए तो भाड़ा इधर उधर हो जाता था, लेकिन उनको कुछ नहीं होता था। तो जो ब्रह्म में स्थित हो जाएगा वो स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। अब भगवान को कौन मार सकता है? भगवान के ना भीतर है ना बाहर, क्योंकि भगवान का ही कुछ सब है। अब उनको भय कौन मार सकता है, कौन असर से विध सकता है? अब इस तरह से बहुत प्रयास किया, जब इस पर भी भक्त प्रहलाद की मृत्यु न हुई, अब हिरण्यकश्यप भी डर गया कि लगता है तो यही तो विष्णु नहीं है जो मुझे मारने के लिए आया है छल से। अब उस समय भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप की चिंता देखकर उसकी बहन होलिका आई, कही कि भैया तुम चिंता, वो चादर अभी भी है। उसने कहा इतना सा 1 इंच कपड़ा मैं भी देखा हूं, काट कर मेरे पास लाया था कोई, उसको हम लोगों ने जलाया तो देखने में जल गया, और जब ठंडा हुआ तो फिर जस का तस हो गया। होलिका ने आदेश दिया कि अब आग लगाओ, आग लगा दी गई। लेकिन इसको क्या पता था कि भगवान जब वरदान देते हैं तो अपनी रक्षा के लिए देते हैं, जगत के कल्याण के लिए आपको शक्ति देते हैं, धन देते हैं, बल देते हैं, पद देते हैं, जो कुछ भी देते हैं। लेकिन जब उसका दुरुपयोग होने लगता है तो भगवान वो सब छीन लेते हैं, भगवान वो सब छीन लेते हैं। अब होलिका के साथ भी ब्रह्मा जी ने वैसा ही किया, अपना वरदान वापस ले लिए, क्योंकि उसने भक्त प्रहलाद को मारना चाहा। अब उस आग में धू धू करके होलिका जलने लगी, तब वो चिल्लाने लगी कि ब्रह्मा का, तब उस समय आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा का वरदान, और बाप बेटे में तू मैंने होने लगी। उस समय हिरण्यकश्यप ने कहा कि देखता हूं तेरा सिर यदि आज मेरे हाथों से कैसे मुझे बचाता है, आज मैं तुझे अपने ही हाथों अपने ही खड़ग से तेरा सिर धड़ से किए देता हूं। यदि यहाँ है यही है, तब उन्होंने कहा हाँ पिताजी, ऐसा कोई वस्तु नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ भगवान नहीं है, क्योंकि ये सारा चीज भगवान का ही बनाया हुआ है और भगवान में ही है ये सारा जगत। इसलिए भगवान को ढूंढना कहाँ है, भगवान को सर्वत्र व्याप्त है। इसलिए आप चिंता न, हिरण्यकश्यप को क्रोध आया और वो बार बार झिड़कियां देने लगा, बार बार मारने का प्रयास करने लगा। भक्त प्रहलाद बार बार समझाते कि पिताजी ये सब छोड़ दो और भगवान की शरण में जाओ, भगवान सबकी रक्षा करते हैं, आपकी भी रक्षा करेंगे। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला
याद करो भाई फल की आशा स्वार्थ भगवान प्रीति करो। फल क्या होगा इसकी चिंता जगत तेरा पर छोड़ो, जगत तेरा पर छोड़ो। क्या होनी है जान होनी, क्या होनी है जान होनी, सबका इसके ज्ञान मार के आता है आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। चल चले दुनिया आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी का सोचा यहाँ पर होगा, जगह है पूरे सृष्टि में वही को दिखते हैं, उनके सिवा सृष्टि में कुछ है ही नहीं, सब उन्हीं के स्वरूप है। अब हिरण्यकशिपु ढाल तलवार लिया और कूद पड़ा अपने सिंहासन से और खंभे पर जोर का प्रहार किया। उसी समय मनुष्य गाता है। अब हिरण्यकशिपु को सोच विचार करता, उसी समय नृसिंह भगवान ने जोर की गर्जना किए और अब हिरण्यकशिपु को समझते देर न लगी कि मेरा काल मेरे सामने। उसने तलवार से भगवान पर प्रहार किया, ढाल तलवार से, लेकिन जिस तरह आग पर गिर कर पतंगा अपना जीवन लीला नष्ट कर देता है, उसी तरह भगवान के पंजे में जाकर नृसिंह अपना जीवन लीला समाप्त कर लिया। नाखूनों से उसे मारने लगे और देखते ही देखते उसका सीना छीन डाले भगवान। और इस तरह नृसिंह भगवान के द्वारा हिरण्यकशिपु का वध हो गया। फूलों की वर्षा करने लगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, नृसिंह भगवान की। अब नृसिंह भगवान का उस समय क्रोध इतना पड़ गया था कि उनकी आंखों के सामने कोई टिक नहीं पाता था। अब भगवान का क्रोध शांत करने के लिए भगवान कहते हैं कि मैं अपने आप से उतना प्रेम नहीं करता जितना कि मैं अपने भक्तों से प्रेम करता हूँ, क्योंकि मेरे भक्त मेरी भक्ति के द्वारा अपने हृदय में मुझे ध्यान करते हैं और मैं उनके हृदय में वास करता हूँ, तो मेरे भक्त का अपमान मेरा ही अपमान होता है। अतः भक्त प्रहलाद के बार बार अपमान से भगवान क्रोधित हो गए थे हिरण्यकशिपु पर और भगवान ने उसे मार डाला। और सभी असुरों को आदेश दिया भगवान ने कि आज से ये भक्त प्रहलाद मेरा तुम लोगों का राजा होगा। और इधर भगवान के क्रोध को शांत कराने के लिए ब्रह्मा जी आदि सारे देवता आए। सबके स्तुति करने के बाद भी भगवान का क्रोध शांत न हुआ, तब ब्रह्मा जी ने भक्त प्रहलाद को आगे किया कि बेटा ये तेरे ही कारण क्रोध किए हैं, ऐसा क्रोध तो सृष्टि के प्रलय के समय करते हैं, लेकिन अब इनका क्रोध तू ही शांत कर सकता है। भक्त प्रहलाद क्रोधित भगवान के चरणों में जाकर लौट गया, उनको प्रणाम किया
अब ऋषि भगवान ने धीरे धीरे नीचे देखा कि मेरा बालक, मेरा भक्त, मेरा प्रहलाद मेरे चरणों में लेटा हुआ है। भगवान ने धीरे से उसे गोद में उठाया और स्वर्ण सिंहासन पर ले जाकर भगवान बैठ गए, स्वयं गोद में लेकर, और सारे असुरों का आदेश दिए कि आज से तुम लोग का राजा मेरा भक्त प्रहलाद है। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। अब आगे सुनिए, भक्त प्रहलाद के पौत्र राजा विरोचन के पुत्र बलि की कथा। कितना समय हुआ? 22 हो गया। अब संक्षेप से मैं कथा को सुना देता हूँ, क्योंकि कल मुझे राम कथा कहनी है। बड़ी सुंदर राम कथा सुनाऊंगा। तो राम के 4 स्वरूप का वर्णन जरूर सुनिएगा। राजा बलि भगवान के परम भक्त हुए। भक्त प्रहलाद के समय ही विष्णु भगवान ने वरदान दिया भक्त प्रहलाद को कि मैं तुम्हारे वंश में उत्पन्न किसी भी असुर को जान से नहीं मारूंगा। अब इधर राजा बलि बड़ी धर्मात्मा राजा हुए और इन्होंने जब यज्ञ में दीक्षा लिए तो इन्होंने संकल्प किया कि जो कोई भी हमारे दरवाजे आएगा उसको मैं खाली नहीं भेजूंगा। और इतना दान करते, इतना दान करते, अति दानात बलि बधाओ, अति जन्मेन रावण, अति रूपवती सीता, अति सर्वत्र बढ़ जाए। राजा बलि अति करके दान किए। तो भगवान ने देखा कि अब तो इनके धर्म का खनन करना पड़ेगा। रावण अति कर मिला हुआ, भगवान ने देखा कि इसका भी मान मर्दन करना पड़ेगा। सीता अति रूपवती, तो भगवान ने इसका भी अहंकार तोड़ा, सीता हरण करा के। यानी भगवान ही सब करते कराते हैं, किसी न किसी को माध्यम बना के। अब भगवान राजा बलि की यज्ञशाला में बामन का रूप धारण करके, कथा बड़ी लंबी है लेकिन मैं संक्षेप से सुनाता हूँ क्योंकि कल मुझे राम कथा कहनी है। अब राजा बलि की यज्ञशाला में बामन का रूप धर के चले। अब जब राजा बलि की यज्ञशाला में भगवान ब्राह्मण ब्रह्मचारी का भेष धर के पहुंचे, उस समय भगवान अदिति और कश्यप मुनि के द्वारा प्रकट हुए थे। और उसके बाद भगवान जब धीमी गति से राजा बलि की यज्ञशाला की ओर बढ़े तो यज्ञ वेदी पर बैठे हुए सारे ब्राह्मण उठकर खड़े हो गए। उन्हें ऐसा लगा कि दूसरा सूर्य उदय हो गया। भगवान को इतना तेज स्वरूप था और ब्राह्मण ब्रह्मचारी के रूप में भगवान छत्र लेकर चल रहे थे। कमंडल, मुंज की मेघला इत्यादि सब धारण किए, मृत्य चर्म इत्यादि सब धारण किए हुए थे। अब उस समय राजा बलि भी भगवान को देखकर सहसा उठ के खड़े हो गए, हाथ जोड़े दौड़े दौड़े अगवानी करने के लिए आए। कोई ये नहीं जानता था कि ये भगवान है, लेकिन उनके तेज के सामने कोई टिक नहीं पाता था। ऐसा तेजस्वी स्वरूप था भगवान का बालक रूप में। अब राजा बलि ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे ब्राह्मण देवता, हे ब्राह्मण देवता, आप भले पधारे, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। आप हमारा ग्रहण कीजिए, आप हमारे किए हुए आसन को ग्रहण कीजिए, आप अपना शरण दीजिए कि हम आपका शरण पखारें, हम आपकी आरती उतारें और आपकी क्या सेवा करें, सो कहिए। इस पर भगवान के प्यारे भक्त राजा बलि ने जब इस प्रकार कहा तब भगवान थोड़ा मुस्कुराए और भगवान ने कहा, हे असुरराज, आपके कुल में ऐसा कोई न हुआ जो कोई किसी याचक को खाली लौटा दे। जिसने भी युद्ध की भिक्षा मांगी उसको आपके पूर्वजों ने युद्ध दिया, जिसने धन वैभव यश मांगा उसको धन वैभव यश दिया। तो आप ऐसे क्यों निष्ठुर हो सकते हैं? आप भी तो दयालु हैं, जो मैं मांगूंगा तो मैं जानता हूं कि आप दे देंगे, क्योंकि आप जैसा पहलवान यहाँ कौन है, आप जैसा दानवीर कौन है धरती पर। अतः मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, आप तो देने में समर्थवान हैं। राजा बलि फिर अहंकार में कहा, हे ब्रह्म देवता, आप मुझसे राज्य मांग लीजिए, हाथी घोड़े सोने चांदी भूमि और अपने कुल की कन्या इत्यादि जो कुछ भी कहिए मैं सब उपलब्ध कराता हूँ आपके लिए। आप जो मांगेंगे वो हम देंगे। इस पर राजा बलि की बात सुनकर भगवान ने कहा कि हे राजन, एक मनुष्य को सृष्टि की संपूर्ण सुख सुविधाएं अगर वो संतोषी न हो तो उसको तृप्त करने में समर्थ है।
इसलिए विद्वान मनुष्य को अपने आवश्यकता की वस्तु ही ग्रहण करनी चाहिए। आवश्यकता से अधिक धन संचय करने वाला या किसी वस्तु का ग्रहण करने वाला अंत में दुख को प्राप्त होता है। इसलिए मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस 3 पग भूमि का दान कर दीजिए, मुझे बस 3 पग भूमि का दान कर दीजिए। भगवान की बात सुनकर राजा बड़ी मुस्कुराए, कह रहे अभी आप हैं तो बालक ही ना, इसलिए अपना लाभ हानि नहीं समझते हैं। अरे हमारे यहाँ जो एक बार दान मांगने चला आया उसको जीवन में कहीं कोई कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, इतना मांग लीजिए। अब फिर भगवान कहते हैं कि हे राजन, जो 3 पग भूमि से संतुष्ट नहीं हो सकता उसे पृथ्वी का एक छत्र सम्राट बना दिया जाए तो भी वो संतुष्ट नहीं हो सकता, इसलिए मुझे 3 पग भूमि का ही दान कर दो। राजा ने कहा ठीक है ब्राह्मण देवता, जैसी आपकी आज्ञा मैं वही दान कर देता हूँ। जैसे राजा ने संकल्प करने के लिए हाथ में जल दिया, शुक्राचार्य ने आके बाहर पकड़ लिया और कहते अरे मूर्ख, तू ये क्या करने जा रहा है? ये साक्षात जनार्दन भगवान विष्णु है जो छल से इस समय ब्राह्मण ब्रह्मचारी का रूप बनाकर आए हैं और 3 पग भूमि के बहाने ये तुझसे त्रिलोकी का राज्य छीन लेंगे, 3 लोग छीन लेंगे। अब जब राजा बलि ने सुना कि साक्षात भगवान आए हैं ब्राह्मण बालक के रूप में, अब राजा बलि के खुशी का ठिकाना न रहा। कहता है हे गुरु जी, तब तो कहना ही क्या, जो सारे जगत को देते हैं आज वही लेने आए हैं, तो इन्हीं के वस्तु इन्हीं को दे देने में कैसी अनोखी बात है। आज मुझ जैसा वरभागी कौन होगा जो भगवान की वस्तु भगवान को अर्पण करने चला है? आखिर ये सारा जगत तो इन्हीं का है और यही आज भिक्षुक के रूप में मुझसे कुछ मांग रहे हैं, याचना कर रहे हैं, याचक की तरह आए हैं, इसलिए मैं इन्हें दूंगा। इस पर शुक्राचार्य ने कहा कि रे मूर्ख, तू अपने आप को बहुत बड़ा पंडित समझता है, विद्वान समझता है, तू गुरु की आज्ञा का अवहेलना करता है। जा, हम तुझे श्राप देते हैं कि तू अभी राज्य लक्ष्मी से च्युत हो जाएगा और अंत में इनका 3 पग को पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक पग में पूरी पृथ्वी को नाप लेंगे, दूसरा पग से आकाश तक नाप लेंगे, तीसरा पग को पूरा नहीं कर पाएगा, इसलिए तू नरक हो जाएगा। अब गुरु की बातों का ध्यान न देते हुए राजा बलि ने कहा चाहे जो कुछ हो जाए, आज से जिन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हे गुरुवर आप लोग यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, व्रत करते हैं, वही परमात्मा आज हमारे दरवाजे चढ़ के आए हैं। अब आज अगर मैं इनको लौटा दिया तो कहाँ मैं इन्हें दूंगा। जो चाहेंगे, चाहे मुझे वरुण के पास से बांध ले, नरक में डाल दे, कोई भी कुछ दंड दे दे, मुझे सब स्वीकार है, लेकिन मैं भगवान को जो मांगेंगे वो दूंगा। अब भगवान इनकी बात सुनकर बड़ी प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा ठीक है, लिए 50 इस पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई है और एक पग में ही नाप लिए। दूसरा पग में भगवान ने ऊपर से नीचे बाजार से लेकर 14 लोग की दूरी भी मैंने बताया था कथा में, वो भी 50 करोड़ योजन है। अब दूसरा पैर उनका सब लोक में ब्रह्मा जी के लोक में चला गया। उस समय बामन भगवान के पूरा नहीं किया तो तुम्हारे गुरु का भी श्राप है कि तुम नरक को जाओगे, तो मेरा तीसरा पग पूरा करो, अन्यथा मैं तुम्हें नरक भेज दूंगा। अब भगवान देखिए कैसे परीक्षा लेते हैं, जिस पर भगवान प्रसन्न होते हैं उसका सब कुछ छीन लेते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते उसके पास। ये भी ध्यान रखना, भगवान को ज्यादा खुश किए कि सब कुछ छीने। अब लेकिन राजा बलि के समान भयभीत मत होना, भगवान चाहे कितना हूँ दंड दे दे, कितना हूँ कष्ट दे दे, परीक्षा में फेल नहीं होना राजा परीक्षित की तरह। राजा परीक्षित तुरंत वही अपने मस्तक झुका दिए और भगवान से कहते हे प्रभु अब मुझे नाप लीजिए, मेरे सिर पर अपना तीसरा पैर रखिए। बोलिए श्री शंकर भगवान की। राजा बलि की भक्ति देखकर भगवान बड़ी प्रसन्न हुए, लेकिन भगवान ने एक और परीक्षा लिया, उन्हें वरुण के पास से बंधवा दिया। अब उसी समय भगवान के प्यारे भक्त प्रहलाद जी उस सभा में पहुंचे। अब राजा बलि पहले पैर को वरुण के पास में बांधे रखना अच्छी बात नहीं है। भगवान ने कहा कि हे भक्त प्रहलाद, मैं तो तुम्हें वचन दे चुका हूँ कि मैं तुम्हारे वंश में उत्पन्न हुए किसी भी योद्धा को नहीं मारूंगा, अतः तुम चिंता मत करो, मैंने परीक्षा लिया था तो आपका पौत्र परीक्षा में पास हो गया और इसने 100 अश्वमेध यज्ञ किया इंद्र का पद प्राप्त करने के लिए। सो अभी पुरंदर नाम का इंद्र है, अभी जो स्वर्ग इंद्र है उसका नाम पुरंदर है। ये पूर्व जन्म में 100 अश्वमेध यज्ञ किया था, अतः इसके फलस्वरूप ये इंद्र बना है। अब इसके बाद जब सृष्टि फिर से विनाश को प्राप्त होगी, फिर नई सृष्टि बनेगी, तो उस समय
आपका पौत्र राजा बलि इंद्र बनेगा। अभी हे राजन, हे बलि, तुम नीचे सुतल लोक में जाओ, पताल लोक में, तब तक वहाँ स्वर्ग से भी सुतल लोक में जाकर निवास करो और सारे असुर तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे और मैं तुम्हें हमेशा दर्शन दिया करूंगा। जो असुर तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे उनको हमला सुदर्शन चक्र मार डालेगा। और इस तरह भगवान ने राजा बलि को सुतलोक में भेज दिया और स्वयं अपने उपेंद्र बनकर इंद्र के साथ स्वर्ग को चले गए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल सुनिएगा भगवान की कथा, राम अवतार की कथा, बड़ी सुंदर जबरदस्त तरीके से राम का अवतार का पता सुनाएंगे। लेकिन तब तक में आपको चिंता करने के लिए कुछ बात किए जाता हूँ। अच्छा, सब लोग जानते हैं कि भगवान विष्णु राम का अवतार लिए, लेकिन पूरे रामचरितमानस में कोई एक दोहा चौपाई हमको बता दो जिसमें लिखा हो कि भगवान विष्णु ने राम का अवतार लिया। 24 घंटे का समय देता हूं मैं। पूरे रामचरितमानस में कोई एक दोहा चौपाई दिखा दो जिसमें विष्णु भगवान लिखा हो कि विष्णु भगवान ने राम का अवतार लिया। हाँ, ये लिखा है कि राम से करोड़ों विष्णु पैदा होते हैं, करोड़ों शिव पैदा होते हैं, करोड़ों ब्रह्मा पैदा होते हैं। ये कल मैं बताऊंगा। सीता रावण की बेटी कैसे और लक्ष्मण की बहन कैसे, ये सब प्रसंग कल होगा। तो तब तक आप 24 घंटे चिंतन कीजिएगा और हो सके तो उत्तर मुझे कल सामने कथा पर बैठने से बताइएगा। कथा में बैठने से पहले गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस से कल का प्रसंग होगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। और अभी आरती करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। चलिए आरती का थाल जो आए आरती करने के लिए आ जाइए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पंखा थोड़ा घुमा दो। पंखा खाना थोड़ा इधर कर दीजिए, उधर कर दीजिए, दूसरे तरफ इधर कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, 1-2 मिनट के लिए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, ओम जय श्री राधे। बस ऋषि कुमार जी का तरफ से 20 रुपये का दान आया है। भगवान ऋषि को किसको बनाए?
आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर घर मुरली कन्हैया की। तालियों के साथ सब लोग भगवान गाते रहिए। आगे आगे। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर घर मुरली कन्हैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, इधर धर मुरली कन्हैया की। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगलाचार कियो। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगलाचार कियो। यशोदा 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 कन्हैया की, घर घर कन्हैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, इधर धर मुरली कन्हैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, घर घर मुरली कन्हैया की। कृष्ण कन्हैया की, इधर धर मुरली कन्हैया की। कृष्ण तुम यशोदा के भैया, श्याम बलराम के भैया। कृष्ण तुम यशोदा के भैया, श्याम बलराम के भैया। श्याम बलराम के भैया। कि बन बन कि बन बन कि बन बन जाय कन्हैया की, घर घर मुरली कन्हैया की। कन्हैया की, इधर धर मुरली कन्हैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, घर घर मुरली कन्हैया की। कृष्ण कन्हैया की, इधर धर मुरली कन्हैया की। कृष्ण तुम गंगा कुल मारियो, श्याम कुंड भूमि भार तारियो। कृष्ण तुम गंगा कुल मारियो, श्याम कुंड भूमि भार तारियो। कि कलिया नाच कन्हैया की, घर घर मुरली कन्हैया की। दोनों हाथ से पीछे। कन्हैया की, इधर धर मुरली कन्हैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, घर घर मुरली कन्हैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, इधर धर मुरली कन्हैया की। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, तुम अर्जुन के प्यारे। श्याम तुम श्याम हो भक्तन रखवारे। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे। श्याम हो भक्तन रखवारे। नाम हो भक्तन रखवारे। कि जमुना तट कि जमुना तट कि जमुना तट नाथ कन्हैया की, घर घर मुरली कन्हैया की। कन्हैया की, इधर धर मुरली कन्हैया की। आरती गाते कृष्णानंद, मन में होते अति आनंद। आरती गाते कृष्णानंद, आरती गावे कृष्ण मन में होते अति आनंद। मन में होते अति आनंद। विनय है लाल कन्हैया की, घर घर मुरली कन्हैया की। राज कन्हैया की, इधर धर मुरली कन्हैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, घर घर मुरली कन्हैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, इधर धर
जय। सभी लोग भगवान को दंडवत कीजिए, उनका टेक कर प्रणाम कीजिए। कोटान को दंडवत करो, कोटान को करो प्रणाम, कोटान को विनती करो धनी में सुंदर वश्याम आश्याम इन सब बेर में लागिए, इन सब बेर में लागिए। प्रणाम जी प्रणाम। सब लोग भगवान को प्रणाम कीजिए, दंडवत कीजिए। आइए भगवान को भोग अर्पण करते हैं। आरती लगती है और उसके बाद सब लोगों को दिखाते हैं। जल्दी आइए भगवान को भोग अर्पण करते हैं, भोग लगाते हैं। बता दीजिए जल्दी से एक आदमी भोग लगाने के लिए जल लेकर आइए। भगवान को भोग लगाने के लिए एक आदमी जल लेकर आइए। जाकर जल नहीं आना है। आइए ना तो भगवत गिलास में मुन्ना जी कोई भी व्यक्ति हो तो कार्यालय में एक गिलास जल लाइए भगवान को भोग लगाने के लिए। जल नहीं है। पंखा एक आदमी यहाँ पे जल्दी कराइए। देखिए भगवान को भोग लगाना है, अभी तक कोई जल लेके नहीं आया। वहाँ प्लास्टिक का गिलास है, उसमें जल लेकर आइए। वहाँ कार्यालय में जहाँ सब लोग बैठे वहाँ प्लास्टिक का गिलास रखा हुआ है, वहाँ से जल लेकर आइए। पूजा के टाइम समिति का कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है, तो बड़ी गलत बात है। कोई जरूरत पड़ा तो किसको कहेगा? कितनी देर से बोल रहे हैं? बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आज भगवान के भैया अपने एक सखी के घर भोजन करने पधारे हैं। आइए उस सखी के यहाँ भगवान कैसे भोजन करने जाते हैं, ऐसा हो। आए
श्री कृष्ण श्री कृष्ण अक्षरातीत अक्षरातीत सच्चिदानंद सच्चिदानंद पार ब्रह्म प्राणनाथ प्राणनाथ पूर्ण परमात्मा परमात्मा इसी नाम को भज भज के सदा सुख लो हे मेरी आत्मा श्री कृष्ण अक्षरातीत सच्चिदानंद पार ब्रह्म प्राणनाथ पूर्ण परमात्मा इसी नाम को भज भज के सदा सुख लो हे मेरी आत्मा कृष्ण अक्षरातीत सच्चिदानंद पार ब्रह्म प्राणनाथ पूर्ण परमात्मा इसी नाम को भज भज के सदा सुख लो हे मेरी आत्मा श्री कृष्ण सुख लो हे मेरी आत्मा तन मन धन सब आप दियो ब्रजराज सब तुम पे ब्रजराज मन भावे सोई करो अब हाथ तुम्हारे लाज प्रणाम करूं सब साथ को हरि चरणों में शीश दास जानी दया करो बुद्ध देव बख्शीश बताए जाते साथ मजाक मिला लीजिएगा कल सुबह 5 बजे फिर योग शिविर में मिलेंगे योगा करने। जिनको जो कोई भी रोग व्याधि कुछ विपदा सता रहा हो सुबह 5 बजे चले आइए। अपना कुछ चटाई लेके बिछा के बैठने के लिए चादरों पर और यहाँ बैठ कर सीख लेना है जो बताऊंगा। दमा हो, कफ हो, खांसी हो, सर्दी हो, जुकाम हो, एलर्जी हो, साइनस हो, हार्ट हो, बीपी हो, शुगर हो, लकवा हो, जो कुछ भी आपको दिक्कत हो शरीर में रोग व्याधि हो उस सब का उपचार मैं बताता हूँ। यहाँ पर सुबह आना है, देख कर सीख कर करना है और ठीक होकर घर जाना है। यानी सीख के अपने घर में करेंगे, कुछ ही दिनों में आप अच्छा हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। ये हमारी शुभकामना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। फिर मिलेंगे सुबह। जय श्री कृष्ण। माइक ऊपर लो, उठाओ और आइएगा माइक को पीछे रखो। जल है, जल बांट दीजिए। जल ले लीजिए। जाइए आपको सामान लेते जाइए उधर श्री राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की। जोर से ये बोलेंगे, बांके बिहारी लाल की। अब कुछ ही क्षणों के बाद वृंदावन से आई हुई भगवान की लीला आप सीधा कर। हाँ, टेबल लाओ। आप मंगाइए ना साथ भाई, वहाँ टेबल लगा दीजिए। अपने निर्धारण समय से प्रारंभ होने के लिए जा रही है। आप सभी भाई बंधु माता बहन अपने अपने कार्य से निवृत्त होकर भगवान श्री कृष्ण की लीला देखने के लिए पधारे। जाने दें, आप जरूर भगवान श्री कृष्ण की रसमयी रासलीला के और भगवान के रास के आनंद उठाएं। कहते हैं ये भगवान का रास है, ये पता नहीं कब मिलेगा देखने के लिए। बड़े भाग होंगे जब जाके मिलेगा। अब है भगवान श्री कृष्ण तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में भगवान
लीजिए 2 मिनट टेस्ट ले लीजिए 1 मिनट